हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर बच्चों, जहां पास आप लोगों को मिल जाता है अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन जो आपको आपकी किसी भी परीक्षा में सफल होने में 100% मददगार साबित होती हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन के माध्यम से ही क्या किया था, एक और नए अध्याय की शुरुआत करी थी। कौन सा नया अध्याय है सर? तो बेटा हमने कक्षा 11वीं में अकाउंट्स में क्या किया था, दैनिक पंजी में प्रवेश किया था। और दैनिक पंजी में प्रवेश के साथ ही हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में जाना था कि आखिर प्रारंभिक लेखिक किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। और वो जो सेशन था वो क्या था, मात्र इंट्रो सेशन था। ठीक है, और आज के इस सेशन के माध्यम से बच्चों मैंने आप लोगों से जैसे कि वादा किया था कि मैं क्या करूंगा, आप लोगों को जनरल प्रविष्टि के प्रारूप बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करके आप लोगों को बताने वाला था। ठीक है, तो उन्हीं प्रारूप और उन्हीं प्रैक्टिकल्स के साथ आप लोगों के साथ आया हूं, आप लोगों के लिए आया हूं, ताकि आप लोगों को जनरल एंट्री करना सिखा सकूं या करना बता सकूं बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए इस सेशन के साथ ताकि आप लोगों को भी क्या हो, बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली बेटा जनरल प्रविष्टि करना सीख सकते हो। क्योंकि ये जो सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इसमें जनरल एंट्री सीखने वाले हो कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए आज के इस धमाकेदार जानदार सेशन की करते हैं शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो बच्चा पार्टी सबसे पहली चीज, हम लोगों को जनरल प्रविष्टि करने से पहले मतलब प्रारंभिक लेखे करने से पहले बेटा क्या जानना होगा, उसके प्रारूप के बारे में जानना होगा सर। ठीक है, तो प्रारूप आइए देखते हैं कि कौन सा प्रारूप होता है भाई, आखिर प्रारंभिक लेखे करने का मतलब जनरल एंट्री करने का। ठीक है, जनरल प्रविष्टि करने के बेटा 5 कॉलम्स होते हैं प्रारूप में। ठीक है, जनरल एंट्री का प्रारूप जो होता है उसमें 5 कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आपके हाथ में कितने उंगली होते हैं, 5 उंगली। ठीक उसी प्रकार से आपके जनरल एंट्रीज के जो प्रारूप हैं, पंजी प्रविष्टि रोजनामचा की जो प्रारूप है बेटा, उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स। अब ये कॉलम्स जो होंगे आपके इन पांचों उंगलियों पर इशारे पर नाचेंगे। ठीक है, आपके हाथ के इन पांचों उंगलियों पर या इनके इशारों पर ही नाचने वाले हैं ये पांचों कॉलम्स। कैसे सर? तो बेटा यहां भी 5 कॉलम्स हैं, आपके हाथ में भी कितने उंगली हैं, 5 ही उंगली है ना। ठीक है, ज्यादा तो नहीं है किसी के। ओके बेटा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पास बोला गया पहला होता है, पहला कॉलम किसका होता है, दिनांक का होता है बेटा। पहला कॉलम किसका होता है, दिनांक का होता है। दूसरा कॉलम आ जाता है आपका विवरण का, जिसमें आप सभी लेखों को लिखते हो। पहला कॉलम दिनांक, जिसमें आप जिस भी डेट पे क्या होता है, लेन देन होता है, व्यवसायिक लेन देन होता है। ठीक है, वस्तुओं का, माल का, ठीक, उसको लिखते हो दिनांक को। ठीक है, या क्रम, अगर दिनांक नहीं दिया है, क्रमांक दिया है तो वहां पास क्रमांक लिखिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरे नंबर के जो कॉलम्स होते हैं बेटा, जो आपकी हाथ की ये दूसरी उंगली है, उसमें आप क्या करते हो बेटा, आप लिखते हो विवरण, जो भी लेन देन आपने करे हैं उसके बारे में वहां पास लिखते हो। ठीक है, तीसरा कॉलम होता है बेटा खाता पृष्ठ का। तीसरा कॉलम कौन सा है, खाता पृष्ठ का। ठीक है, खाता पृष्ठ का जरूरत उतना नहीं पड़ता, मैं कह सकता हूं। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि उसका उपयोग हम लोग अभी जनरल एंट्री में नहीं करेंगे। उसका उपयोग बेटा मैं बता दूं, रोकड़ बहियों में किया जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लेन देनों का मिश्रित प्रविष्टि किया जाता है रोकड़ बही के अनुसार, तब हम क्या करते हैं, खाता बही का प्रयोग करते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, चौथा कॉलम किसका है सर? तो चौथा कॉलम बेटा विकलन राशि, मतलब आपके डेबिट राशि का, जिसी को हम क्या कहते हैं, नाम भी बोलते हैं या नामे के नाम से जानते हो। ठीक है, चौथा कॉलम सॉरी पांचवा कॉलम आ जाता है आपका। ठीक है, पांचवा कॉलम किसका आ जाएगा सर? समाकलन राशि, मतलब क्रेडिट का, जिसी को हम क्या बोलते हैं, जमा बोलते हैं। विकलन और समाकलन, नामे और जमा बेटा, ये सभी के सभी जो नाम है वो हिंदी नेम है, और डेबिट और क्रेडिट क्या है, आपके इंग्लिश नेम है। तो ये 5 कॉलम्स हैं किसके, नकल बही के प्रारूप में बेटा। और ये 5 उंगली है जिनके इशारे पर आप क्या कर सकते हो, इन पांचों कॉलम्स को याद करके रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास और कुछ चीजें लिखनी है सर इसमें। जी हाँ बच्चों, यहाँ पास जो भी लेन देन होंगे उनको लिखने हैं, अंत में क्या करना है, आपको योग कर देने हैं जितने भी अमाउंट का आपने लेन देन करा है। एक
वर्ष में, या एक कैलेंडर वर्ष हो सकता है बेटा, या एक वित्तीय वर्ष हो सकता है। ठीक है बच्चा, ओके। तो आइए देखते हैं कि आज के एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्या करने वाले हैं, जनरल प्रविष्टि करने वाले हैं। जैसा कि प्रारूप आपने जान लिया, 5 उंगली में 5 कॉलम आ गए, है ना, 5 उंगली में क्या आ गए, 5 कॉलम आ गए। तो आपने क्या किया, जनरल प्रविष्टि के प्रारूप जान लिए। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर जनरल एंट्री कैसे की जाती है। प्रारूप तो जान लिए, लेकिन जनरल एंट्री कैसे करनी है उसके बारे में जानते हैं बेटा। ठीक है, हम लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित व्यवहारों के लिए राहुल ब्रदर्स के जनरल में लेखित कीजिए। मतलब बोल क्या रहे हैं, अरे सर यही तो बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, राहुल ब्रदर्स का एक क्या किया, व्यवसाय है, उसके कुछ लेन देनों को लिए और उसी लेन देनों का आपको क्या करने, जनरल करने हैं, पंजी प्रविष्टि करने हैं, रोजनामचा करने हैं। ठीक है, मतलब नकल बही करने हैं, है ना, क्या करने हैं हमको, नकल बही करने हैं। ओके, तो यहाँ पास कुछ डेट्स दी हुई है, जैसे कि हमारे दिनांक के कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पास क्या दिए हुए हैं, लेन देन दिए हुए हैं। तो लेन देनों को कहाँ लिखते हो, विवरण में लिखते हैं। खाता पृष्ठ का कोई काम अभी तो नहीं, लेकिन कब है, रोकड़ बही में। ठीक, विकलन राशि, जितने राशि को आप विकलन करोगे उतनी ही राशि क्या होगी, समाकलन भी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और एक एक स्टेप करके क्या करते हैं, एक एक लेन देनों को करके हम लोग क्या करेंगे, जनरल प्रविष्टि भी करते चले जाएंगे बेटा। ओके, जैसे कि सबसे पहले बच्चों क्या हुआ, 1 मार्च 2006 की बात है। कब की बात है सर, 1 मार्च 2006 की बात है बच्चा। ठीक है, 1 मार्च 2006 को राहुल ब्रदर्स ने क्या किया बेटा, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। क्या किए सर, रोकड़ लगा करके व्यापार प्रारंभ करते हैं। कितने रुपए लगाते हैं सर, तो वो लगाते हैं बेटा 20,000 रुपए की धनराशि। कौन लगाते हैं सर, अरे बुद्धू, यहाँ पास लिखा तो है राहुल ब्रदर्स, और कितनी बार बोलूं, हाँ, तो राहुल ब्रदर्स हैं, वो रोकड़ लगाकर बेटा व्यापार प्रारंभ करने का कार्य करते हैं। मतलब जनरल एंट्री क्या होगी, व्यापार में क्या आ रही है, व्यापार में आने वाली वस्तु मतलब क्या है, रोकड़। तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा बेटा, विकलन हो जाएगा सर। व्यापार में जो भी वस्तु आती है उसी को तो हम विकलन करते हैं, तो रोकड़ जो है क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा सर। तो लिख लो भैया, 1 मार्च 2006 की बात है, ये लो हो गया रोकड़ खाता विकलन कर लिया आपने। ओके, कितने रुपए की धनराशि से बेटा, कितने रुपए की धनराशि से आप रोकड़ खाते को विकलन करोगे, ये 20,000 रुपए से। क्योंकि 20,000 रुपए क्या कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं भाई अपने व्यापार में। ठीक है, तो यहाँ 20,000 रुपए से क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा राहुल ब्रदर्स के जो व्यापार है वो। ठीक है, रोकड़ खाता विकलन 20,000 रुपए से। सर जब विकलन हुआ है तो समाकलन भी होगा। हाँ बेटा, समाकलन भी होगा। तो समाकलन किसको करे सर, तो बेटा जैसे कि हमारे व्यापार में कुछ चीजें आई, क्या आई सर, क्या आया, क्या आया, तो व्यापार में आने वाली वस्तु थी रोकड़। अब देखो अवास्तविक खाते के अंतर्गत बेटा आपको आय या लाभ होता है आपके व्यापार के दृष्टिकोण से। देखो किसके दृष्टिकोण से सर, व्यापार के दृष्टिकोण से देखो, तो आपके व्यापार को क्या हो रहा है, आप लगा रहे हो पैसे तो प्रॉफिट हो रहे हैं ना, है ना, आय या लाभ हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, पूंजी खाते को, जो भी चीजें आप अपने व्यापार में लगाते हो व्यापार की संपत्ति या पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पास व्यापार के पूंजी खाते से, ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, पूंजी खाते को विकलन सॉरी समाकलन कर देंगे बेटा। ये रहा, तो ये रहा आप लोगों का पहला लेन देन, जिसको हमने क्या किया, जनरल किए बेटा, मतलब लेखे किए, प्रारंभिक लेखे किए। अब यहाँ पास क्या हुआ, रोकड़ खाता विकलन 20,000 रुपए से। रोकड़ खाता यदि आप विकलन करते हो 20,000 रुपए से, तो उसके अपोजिट मतलब दो पहलू क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, दो पक्ष प्रभावित होते हैं, दो खाते प्रभावित होते हैं सर। तो हमने क्या किए, पूंजी खाता से मतलब पूंजी खाते को हमने क्या किया बेटा, समाकलन कर दिए। कितने रुपए से सर, 20,000 रुपए से। क्यों 20,000 रुपए से, अरे बेवकूफ, आपने क्या किया, 20,000 रुपए से जब रोकड़ खाते को विकलन कर रहे हो तो समाकलन भी 20,000 रुपए से होगा कोई चीज, है ना। सबसे शुरू चीज
आपने व्यापार प्रारंभ किया, उसका क्या करोगे आप, विवरण भी लिखोगे वहां पास बेटा। कहाँ पास सर, जब आप लेन देन कर रहे हो, लेन देन के समापन के जस्ट नीचे, जैसे कि मैंने यहाँ पास लिखा है अभी, रोकड़ खाता को विकलन करने के बाद क्या किया, पूंजी खाते से मतलब समाकलन किया, फिर लिखा मैंने विवरण बेटा, एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि व्यापार प्रारंभ किया गया, तो व्यापार प्रारंभ लिख दिया मैंने, आप लिख सकते हो व्यापार प्रारंभ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट लेन देन क्या है सर, तो नेक्स्ट लेन देन को देखते हैं बच्चा, क्या बोला जा रहा है। ये 5 मार्च 2006 की बात है। कब की बात है सर, 5 मार्च 2006 की बात है बेटा। मोहन ब्रदर्स से क्या किया गया, मशीनरी खरीदी गई। क्या की गई, मोहन ब्रदर्स से क्या किया गया, जो राहुल ब्रदर्स हैं बेटा, वो मशीन खरीदता है, एक मशीनरी खरीदती है, कितने रुपए की सर, 15,000 रुपए की। कितने रुपए की वो मशीनरी खरीदता है बेटा, 15,000 रुपए की मशीनरी वो खरीदता है। सर अब यहाँ पास हमको तो ये नहीं दिया गया है कि मोहन ब्रदर्स से राहुल ब्रदर्स ने क्या किया, मशीनरी तो खरीदी, लेकिन क्या नगद में खरीदी, क्या उन्होंने पैसे का भुगतान किया, नहीं। यहाँ पास देखो, यहाँ पास आपको न ही क्या किया गया है बेटा, नगद का इस्तेमाल किया गया है, नगद शब्द, न ही कैश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों, यदि किसी व्यक्ति का नाम अगर आपके लेन देन में बताया गया है, किसका नाम सर, किसी भी व्यक्ति का नाम जिससे आप क्या करते हो, माल का क्रय और विक्रय करने का कार्य करते हो बच्चा, तो आपका वो जो लेन देन होगा, आपका जो वो व्यवहार होगा बेटा, ठीक है, वो हमेशा कैसा होगा, उधार होगा। कैसा होगा सर, उधार होगा, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी, लेकिन कैसे खरीदी, उधार में खरीदी, हमने अभी उनको पैसों का भुगतान नहीं करा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो दायित्व है वो बढ़ गया, क्योंकि हमको क्या करना है, भविष्य में उनको पैसे वापस करने भी है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पास मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी, मैंने जैसा क्या बोला, अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दिया है और नगद और कैश का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आपका जो वो लेन देन है वो हमेशा उधार में ही किया गया है, ये मान करके आप चलोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास हुआ 5 मार्च की बात है, उन्होंने क्या किया, मोहन ब्रदर्स से मशीनरी तो खरीदी, लेकिन उधार में खरीदी है बच्चा, ओके। कितने रुपए की, 15,000 रुपए की। तो यहाँ पास क्या कौन सी जनरल एंट्री होगी बच्चा, जनरल एंट्री हो जाएगी बेटा, आपके व्यापार में आने वाली वस्तु कौन सी है, मशीन। तो मशीनरी का खाता क्या हो जाएगा बेटा, मशीनरी का खाता हो जाएगा सर विकलन। तो समाकलन क्या करोगे, जो देने वाला व्यक्ति है बेटा, कौन दे रहा है हमको मशीन, क्योंकि ये चीजें उधार में हुई है, तो मशीनरी देने वाला कौन है, मोहन ब्रदर्स। तो मोहन ब्रदर्स का जो खाता होगा वो समाकलन हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री कैसे होगी। नहीं माँ, आपकी जो जनरल एंट्री हो जाएगा बच्चा, वो किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि मशीनरी आपके कहाँ आया, व्यापार में आया, मशीनरी आने से आपके व्यापार की जो संपत्ति है उसमें भी वृद्धि हो गई बेटा, लेकिन कुछ कमी हुई क्या पूंजी में, नहीं सर, क्योंकि हमने पूंजी नहीं दी, मतलब रोकड़ आपने नहीं दिए, ठीक है। तो मशीनरी का खाता क्या हो गया, व्यापार में आने वाली वस्तु थी, तो मशीनरी का खाता बेटा हो गया विकलन। जो देने वाला व्यक्ति है मोहन ब्रदर्स है, तो मोहन ब्रदर्स का खाता हो गया समाकलन बेटा। जी हाँ बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जनरल एंट्री हो गया। आपका कौन से डेट पे था बेटा, डेट लिखना भूल गए, तो यहाँ पास हुआ था ये 5 मार्च की बात थी, ठीक है। कौन से डेट की बात थी, 5 मार्च की बात थी। नेक्स्ट व्यवहार क्या है बेटा, नेक्स्ट लेन देन क्या है, 8 तारीख की बात है, 8 मार्च की बात है बेटा।
अशोक कुमार को माल बेचा गया। अब यहाँ पास फिर से एक चीज नोट करिएगा, अशोक कुमार को माल बेच रहे हो आप, कितने हजार रुपए का सर? 9,000 रुपए का। अब अशोक कुमार को जब आप माल बेच रहे हो बेटा, तो क्या आपने नगद में बेचे हैं? क्या आपने क्या किया, नगद में बेचे हो क्या? नहीं सर, हमने नगद में नहीं बेचे, हमने उधार में बेचे। क्योंकि हमने क्या किया है, अशोक कुमार को माल बेचे उसका केवल और केवल नाम का जिक्र किया है, हमने नगद या कैश शब्द का इस्तेमाल यहाँ पास नहीं किया है। हमने नगद या कैश शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने उधार में बेचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जो जनरल एंट्री वो क्या हो जाएगा, व्यापार से जो पाने वाला व्यक्ति है वो कौन है, अशोक कुमार। तो अशोक कुमार का खाता क्या हो जाएगा बच्चा, विकलन हो जाएगा। और किस खाते से बेटा, यहाँ पास माल जो है हम बेच रहे हैं, तो बेचने को क्या कहते हैं, बेचने को क्या कहते हैं बच्चों, विक्रय कहते हैं सर। तो यहाँ पास क्या होगा जनरल एंट्री, अशोक का खाता विकलन और विक्रय खाते से बेटा। ठीक है, ये जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी। कौन से डेट की है ये, 8 तारीख की बात है। ठीक है, हो गया बच्चों, ये भी जनरल एंट्री हमने कर ली। क्या हुआ, अशोक कुमार का खाता विकलन करेंगे क्योंकि पाने वाला व्यक्ति कौन है, अशोक। ठीक है, और विक्रय खाता से मतलब हमने कुछ चीजें बेची बेटा, तो बेचने को हम क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं व्यवसाय की भाषा में। तो विक्रय खाता से विवरण क्या लिखोगे बेटा, यहां पास विवरण लिख देते हैं, छोटा सा लिख रहा हूं मैं, उधार माल बेचा। ठीक है, मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं इसको, उधार में माल आप बेच देते हो। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या करोगे, नेक्स्ट लेन देन आपके क्या है, लेखन सामग्री खरीदी। तो यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, 10 तारीख को जब आप लेखन सामग्री खरीदते हो बच्चों, तो यहाँ पास भी क्या कैश का जिक्र हुआ है, क्या नगद शब्द का जिक्र हुआ है। तो बच्चा यहाँ पास किसी व्यक्ति का नाम भी तो जिक्र नहीं हुआ है, मतलब इस लेन देन को आपने किए, लेखन सामग्री आपने खरीद डाली बेटा, लेकिन क्या यहाँ पास किसी व्यक्ति विशेष का नाम संबोधित किया गया है बेटा? नहीं सर, मतलब ये जो आपके लेन देन है वो क्या है, नगद में किए गए हैं। भले ही यहाँ पास नगद शब्द का इस्तेमाल न करो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो आपका जो लेन देन है बेटा हमेशा क्या रहेगा, नगद रहने वाला है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तब की बात है ये, और किसी व्यक्ति का नाम है तो उधार है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, संबोधित नहीं किया गया, मतलब वो नगद में है। आपने लेखन सामग्री खरीदी बेटा कितने रुपए की, 200 रुपए की। ठीक है, यहां पास जनरल एंट्री क्या करोगे, लेखन सामग्री मतलब स्टेशनरी। ठीक है, लेखन सामग्री आपके व्यापार में आती है, आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु क्या है, रोकड़। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, लेखन सामग्री का खाता विकलन हो जाएगा और रोकड़ खाते से, सिंपल सा है ना। तो यहाँ पास 10 तारीख की बात थी, ये लो लिख लेते हैं, लेखन सामग्री। अच्छा ये लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो चौथा जनरल एंट्री है बेटा वो भी हो जाएगा कि लेखन सामग्री का खाता विकलन करोगे आप क्योंकि लेखन सामग्री आपके व्यापार में आया। नेक्स्ट क्या करोगे, रोकड़ खाते से, क्योंकि रोकड़ आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु है। विवरण क्या लिखोगे सर, तो विवरण लिखोगे बच्चा, लेखन सामग्री खरीदा गया, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया लेखन सामग्री खरीदी बेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है सर, अशोक कुमार से चेक मिला। अब यहां पास देखो, अशोक कुमार से, जिनको आपने क्या किया था, कुछ समय पहले ही आपने माल बेचा था, किस रूप में बेचे थे, उधार बेचे थे बेटा। कितने रुपए का सर,
9,000 रुपए का सर। लेकिन अब 12 तारीख की बात है बेटा, अशोक कुमार जो हैं आपको चेक के माध्यम से धनराशि का भुगतान करते हैं। अब शीघ्र धनराशि का भुगतान कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो बेटा, उसको कुछ बट्टा दे रहे हो, कुछ कटौती दे रहे हो। कितने रुपए की कटौती सर? तो आइए देखते हैं। यहाँ पास अशोक कुमार से आपको क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है, मतलब रोकड़ मिल रहा है मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास कितने रुपए की धनराशि है बेटा, 8,830 रुपए वो चेक के माध्यम से दे रहे हैं आपको। लेकिन आप कटौती कितने का दे रहे हो, 170 रुपए का कटौती आप उनको दे रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, अशोक कुमार को शीघ्र भुगतान करने के बदले में आप उसको क्या दे रहे हो बेटा, नगद बट्टा दे रहे हो, छूट दे रहे हो बेटा, ठीक है। रोकड़ी छूट जिसी को बोलते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पास जो जनरल एंट्री होगी बेटा वो एक मिश्रित प्रविष्टि कहलाएगी। कौन सी प्रविष्टि सर, एक मिश्रित प्रविष्टि कहलाएगी, जिसमें क्या होगा, आपके व्यापार में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, आपके व्यापार में कौन सी चीजें आ रही हैं बेटा, सबसे पहली आपके व्यापार में आ रहे हैं कुछ वस्तु, मतलब रोकड़ आ रही है। रोकड़ कौन दे रहे हैं, अशोक कुमार। तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। और क्या विकलन होगा सर, तो बेटा जो कटौती आप दे रहे हो आपके व्यापार का क्या है, खर्च या हानि, है ना। खर्च या हानि को क्या करते हो, विकलन करते हो अवास्तविक खाते के अंतर्गत। तो यहाँ पास आप क्या करोगे, एक तो हो गया रोकड़ खाता विकलन, जितना रुपए का उन्होंने चेक दिया हमको, ठीक है। नेक्स्ट होगा बट्टा खाता विकलन, कितना रुपए से, जितना रुपए आप उनको छूट दे रहे हो, ठीक है। अब जो होगा आपके कितने रुपए से समाकलन हो जाएगा बेटा, किसका खाता होगा, और देने वाला व्यक्ति कौन है, अशोक। तो अशोक का खाता क्या हो जाएगा, अशोक का खाता समाकलन हो जाएगा कितने रुपए से, 9,000 रुपए से, क्योंकि 9,000 रुपए का हमने उनको सामान बेचा था, ठीक है। तो जनरल एंट्री कर लेते हैं। कब, कौन से डेट की बात है बच्चा, तो ये डेट है 12 तारीख की बात है। तो यहाँ पास 12 तारीख के डेट में हम लोग क्या कर लेते हैं, जनरल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ रोकड़ खाता, ठीक है। तो आपकी जनरल एंट्री जो हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। रोकड़ आपको मिल रहे हैं कितने रुपए, 8,830 रुपए का। बट्टा आप दे रहे हो बेटा 170 रुपए का। अशोक का खाता हो जाएगा समाकलन कितने रुपए से, 9,000 रुपए से। अब देखिए रोकड़ खाता कितने से विकलन हो रहा है, रोकड़ खाता हो रहा है जितना रुपए की धनराशि वो दे रहे हैं हमको, 8,830 रुपए बेटा, ठीक। और हम बट्टा कितने का दे रहे हैं, 170 रुपए का, ठीक है। अब अशोक के खाते से कितना रुपए प्राप्त हो रहा है, मान के चलिए 9,000 रुपए। 9,000 कैसे सर, अशोक ने तो हमको 8,830 रुपए का चेक दिया। बेटा इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो कितना होता है, 8,830 और 170 को प्लस करो तो 9,000 आता है कि नहीं, देखो, ठीक है, आ गए ना। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेन देन क्या है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट लेन देन क्या है। रोकड़िए के चुराए। अब किसी ने चोरी कर ली बेटा, क्या कर लिए सर, रोकड़िए के चुराए, मतलब किसी ने आपके व्यापार से क्या किया बच्चा, चोरी कर लिया। क्या कर लिए सर, चोरी कर लिए बेटा, ठीक है। तो चोरी कर लिए तो उसका जो जनरल एंट्री होगा वो कैसे होगा सर, तो आइए देखते हैं कैसे होगा उसका जनरल एंट्री। रोकड़िए के चुराए मतलब बेटा क्या हुआ कि आपके व्यापार को कुछ चीजों का हानि हो गया, जैसे कि पैसे चुराए, यहाँ पास बोला गया ना रोकड़िए के चुराए। तो रोकड़िए मतलब पैसे चुराए गए आपके व्यापार से। तो यहाँ पास जो भी खर्च या हानि होता है वो क्या होता है, आपका नुकसान हो गया, है ना, चोरी से हानि हो गया। तो रोकड़िए जो चुराए, पैसे जो चुराए बेटा, वो क्या हो जाएगा, आपके व्यापार का हानि। और सॉरी, खर्च या हानि को कहाँ लिखते हो आप, हमेशा विकलन पक्ष में लिखते हो। किस किस खाते के अकॉर्डिंग, अवास्तविक खाते के अकॉर्डिंग बच्चों। तो जो जनरल एंट्री हो जाएगी क्या हो जाएगी सर, तो चोरी से हानि खाता बेटा क्या हो जाएगा,
चोरी से हानि खाता को आप क्या करोगे, विकलन करोगे। और किस खाते से सर, तो रोकड़ खाते से, क्योंकि आपके व्यापार से जाने वाली जो वस्तु थी वो क्या थी, रोकड़ थी बच्चा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री कैसे होगा। कौन से डेट की बात है भाई, कौन से डेट की बात है, 14 तारीख की बात है। ये लो, क्या हो जाएगा, चोरी से हानि खाता आपका हो जाएगा बेटा विकलन। ठीक, कितने रुपए का चोरी हो रहे हैं सर, 700 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पास किससे सर, रोकड़ खाते से बेटा, क्योंकि क्या हो रहा है, रोकड़ जो है आपके व्यापार से जा रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पास विवरण क्या आ जाएगा, मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं छोटे छोटे। ओके, ये भी जनरल एंट्री हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होगी, मुझे पता है। ओके, तो यहाँ पास चोरी से हानि खाता, आपके व्यापार को हानि हुई, तो आपने क्या किया, चोरी से हानि खाता को विकलन कर दिया। और किस खाते से, रोकड़ जा रहे हैं आपके व्यापार से, तो व्यापार से जाने वाली वस्तु मतलब रोकड़, तो क्या होगा, रोकड़ खाता समाकलन हो जाएगा। कितने रुपए से, जितने रुपए का आपने विकलन कर रखा है 700 रुपए, 700 रुपए से ये भी हो जाएगा बेटा। ओके, क्लियर, ओके सर। नेक्स्ट क्या है बेटा, नगद माल खरीदा। अब यहाँ पास आप क्या कर रहे हो, क्रय कर रहे हो, खरीद रहे हो किसी चीज को। आपके व्यापार का जो माल है जिसका आप क्रय और विक्रय करते हो आपके व्यापार में बेटा, उसका क्रय आप कर रहे हो। कितने रुपए का सर, 12,000 रुपए का सर। तो इसका जो लेन देन कर रहे हो आप, इसका जनरल प्रविष्टि कैसे करोगे सर, तो बेटा जनरल प्रविष्टि यू होगा कि आप नगद में माल खरीद रहे हो, तो आपके व्यापार में क्या आ रहा है, माल। क्रय जिसी को बोलते हैं, तो क्रय का खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। क्रय का खाता क्या होगा, विकलन होगा, या आप माल भी बोल सकते हो, माल का खाता विकलन हो जाएगा। और किस खाते से सर, तो आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु क्या है बेटा, आपके व्यापार से क्या चीजें जा रही हैं बच्चा, तो आपके व्यापार से जा रही है सर रोकड़। तो रोकड़ खाता को हम क्या करेंगे बेटा, समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जनरल प्रविष्टि, कौन से डेट की बात है, 16 तारीख की बात है सर। तो यहाँ पास क्रय खाता, क्रय खाता हो जाएगा आपका विकलन, क्रय खाता विकलन, और रोकड़ खाता से बेटा, कितने रुपए का क्रय किया आपने, 12,000 रुपए का सर। तो 12,000 रुपए लिख दो, ये लो, हो गया। अब यहाँ पास विवरण क्या लिखोगे, नगद माल खरीद रहे हो आप। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये भी जनरल एंट्री हो गया। व्यापार में आने वाली वस्तु थी माल, क्रय, तो क्रय खाता विकलन, और रोकड़ जाने वाली वस्तु थी, तो रोकड़ खाता सी, मतलब समाकलन। कितने रुपए से, 12,000 रुपए से बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम इतने तक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 18 तारीख की बात है, माल खराब होने पर रेलवे से मिला। आप लोगों को क्या हो रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, कहां से बेटा, रेलवे से। मतलब बोलते हैं ना, क्लेम करते हैं, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, जीवन बीमा पॉलिसी होता है, तो किसी की मृत्यु हो जाने के तत्पश्चात क्या होता है, यहाँ पास पैसों का मिलना तय है बेटा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। वो आपको क्या करवाना होता है, क्लेम करवाने होते हैं बेटा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से माल खराब होने की परिस्थिति में क्या हुआ, रेलवे के द्वारा आपको 150 रुपए की जो धनराशि है वो प्राप्त हो रही है। क्लियर है, आपने क्लेम कर लिए। ठीक है, तो इसका जनरल प्रविष्टि क्या हो जाएगा बेटा, इसका जनरल प्रविष्टि क्या हो जाएगा, इसका जो जनरल प्रविष्टि होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, रोकड़ आपके व्यापार में आ रही है, तो व्यापार में आने वाली वस्तु क्या है, रोकड़। और किस खाते से बेटा, तो क्रय खाते से, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, माल खराब होने की परिस्थिति में रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है, तो रेलवे के खाते से भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन रेलवे के खाते से। कौन से डेट की बात है, 18 तारीख की बात है।
ठीक है। तो ये जनरल एंट्री भी आपकी ये ऐसी हो जाएगी, रोकड़ खाता विकलन व्यापार में आने वाली वस्तु रोकड़ थी, किससे मिला बेटा, तो रेलवे से मिला, तो रेलवे का खाता से समाकलन हो गया, कितने रुपए मिला, 150 रुपए सर, तो 150 रुपए से आप समाकलन और विकलन कर लोगे बच्चा। ठीक, नेक्स्ट लेन देन क्या है और आखिरी लेन देन क्या है, ये भी एक मिश्रित प्रविष्टि है बेटा। कौन सी प्रविष्टि सर, एक मिश्रित प्रविष्टि है। कैसे सर, यहाँ पास देखो एक ही डेट पर दो लेन देन हुए, कौन कौन से सर, एक तो आपने किसी व्यक्ति को किराया दिया किसी भी चीज का, जैसे कि मान के चलिए आपने माल खरीदा, ऊपर अभी अभी क्या हुआ था, 16 तारीख की बात थी, माल को खरीदा गया, क्या किया गया सर, माल खरीदे आपने, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, जब माल खरीदे बेटा तो आपने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आपने उस सामान को मंगवाए अपने व्यापार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास किराया दिया, उस ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दिया आपने, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, किसी कर्मचारी को आप वेतन दे देते हो, क्या दे देते हो, किसी भी कर्मचारी को आप वेतन दे देते हो, तो ये जो प्रविष्टि है वो एक मिश्रित प्रविष्टि कहलाएगी, ठीक है, जो 20 तारीख की डेट पर हुआ है। तो आपका जो भी लेन देन है उसके अकॉर्डिंग आपका जनरल प्रविष्टि क्या हो जाएगा बेटा, जो किराया खाता है वो विकलन हो जाएगा, खर्च या हानि है ना, वेतन है वो उसका भी खाता विकलन हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपके व्यापार का खर्च या हानि है, ठीक है। और समाकलन क्या करोगे सर, तो बेटा आपने क्या दिए, रोकड़ दिए, तो रोकड़ खाते से, कौन से डेट की बात, 20 तारीख की बात, यहां पास लिख लो, किराया खाता विकलन, वेतन खाता विकलन, और कौन से खाते से बच्चा, रोकड़ खाते से। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, लास्ट जनरल एंट्री भी हो जाएगा। मतलब आपने क्या दिया, किराया दिया, तो किराया खाता क्या होगा, किराया खाता विकलन होगा सर। वेतन दिए तो वेतन का खाता क्या होगा सर, वेतन का खाता भी बच्चा क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके व्यापार के खर्च या हानि ही है, ठीक है। और किस खाते से सर, आपने बेवकूफो रोकड़ दिया है, तो व्यापार से जाने वाली वस्तु क्या थी, रोकड़ थी, तो सिंपल है कि रोकड़ खाते को आप क्या करोगे, समाकलन कर दोगे बेटा। तो यहाँ पास किराया व वेतन आपने दिया, ये आपके विवरण में आपने लिख लिया बेटा। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं कि टोटल जो अमाउंट है वो कितने हो रहे हैं। यहाँ पास लिखा है ना कुल योग, मतलब कितने रुपए आपने क्या किए, कितने रुपयों का लेन देन आपने क्या किया, 1 मार्च 2006 से लेकर के 20 मार्च 2006 के बीच में आपने करा, ठीक है। तो कुल योग कर लिया जाए बेटा, ठीक है सर कर लेते हैं। ये रहा 20,000, 20,000 प्लस 15,000 कितने होते हैं, 20,000 प्लस हो गए सर 15,000, आपके 35,000, कितने हो गए सर, 35,000 रुपए बेटा। 35,000 प्लस आपके हो गए 9,000, तो 35,000 प्लस 9,000 अगर हम जोड़ते हैं बेटा कितने हो जाते हैं, 44,000 रुपए होते हैं क्या, हाँ सर 44,000 रुपए होते हैं। 44,000 बेटा प्लस फिर से आप क्या करते हो, 9,000 रुपए और ऐड कर देते हो, कितना हो जाते हैं, 53,000 रुपए हो जाते हैं क्या, हाँ सर 53,000 रुपए हो गए। प्लस आपने क्या किए बेटा, 700 और ऐड कर दिए, 700 और ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, 53,700 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 53,700 हो जाते हैं। प्लस 12,000 आपने कर दिए, कितने हो गए सर, 65,700 हो गए, कितने हो गए सर, 65,700 रुपए की धनराशि आपके पास जमा हो गई। और क्या किए सर, 150 रुपए का भी आपने क्या किया, फिर से ऐड करने हैं, क्यों, क्योंकि वो चोरी हो गए थे, तो 150 रुपए और ऐड किए, कितने हुए थे, 65,700 रुपए में आपने 150 रुपए और ऐड कर दिए, कितने हो गए, 65,850 रुपए, कितने हो गए, 65,850 रुपए। नेक्स्ट क्या है, 900 रुपए और ऐड कर दिए आपने, तो 65,850 रुपए आपके पास थे, फिर से आपने कितने रुपए ऐड कर दिए बेटा, यहाँ पास हो गए आपके पास 65,850 रुपए प्लस 900,
तो आपने ऐड किए 900 रुपए, तो उसमें टोटल हो जाते हैं कितने, आपके पास हो गए 65, 850, 9, 17, ठीक है, तो 66,750 रुपए। ये आपके कुल योग हैं कितने रुपए, 66,750 रुपए बेटा, ठीक है। आपने 66,850 रुपए का कुल लेन देन किया 1 मार्च 2006 से लेकर के 20 मार्च 2006 तक, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं अब एक प्रश्न, ये तो था एक एग्जांपल जिसके माध्यम से हमने क्या किया, जनरल प्रविष्टि करना सीखा। तो एक प्रश्न भी बना करके देख लेते हैं कि आखिर जनरल प्रविष्टि हम एक प्रश्नों में कैसे करते हैं बेटा, ठीक है। ये छोटा सा है, यहां पास बोला गया बच्चों, निम्नलिखित व्यवहारों से मतलब लेन देनों से जनरल प्रविष्टियां कीजिए। निम्नलिखित लेन देनों के माध्यम से हमको क्या करने के लिए कहा गया है, जनरल प्रविष्टि करने के लिए कहा गया है बच्चों, ठीक है। कब की बात है, 1 अप्रैल 2023 की बात है। ये एक वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग व्यापार का संचालन करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, व्यापार का जनरल प्रविष्टि करने हैं बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम सर। क्या हुआ, फिर वही सिलसिला, 1 अप्रैल 2023 की बात है बेटा कि कोई जो है व्यक्ति जो है क्या करता है, व्यापार प्रारंभ करता है, ठीक है। कितने रुपए लगा करके सर, 20,000 रुपए की धनराशि लगा करके। फटाफट से बता दो मेरे को कि कौन सी जनरल एंट्री होगी सर, जनरल एंट्री हो जाएगी, कौन सी जनरल एंट्री सर, तो रोकड़ खाता क्या होगा, विकलन होगा। व्यापार में आने वाली वस्तु क्या है, रोकड़ है, तो रोकड़ खाता हो जाएगा विकलन। और किस खाते से बच्चा, तो पूंजी खाते से सर, क्योंकि हमने अभी अभी तो सीखा है कि पूंजी खाते को ही हमको विकलन करना है। जब आपका रोकड़ खाता सॉरी रोकड़ खाता विकलन हो रहा है तो पूंजी खाते को ही तो हमको क्या करने हैं, समाकलन करने हैं सर, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि आपने व्यापार प्रारंभ करा, ठीक है। तो आइए जनरल एंट्री लिख लेते हैं, 1 अप्रैल की बात है। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, रोकड़ खाता का विकलन, रोकड़ खाते को आप क्या करोगे, विकलन करोगे। किस खाते से बेटा, पूंजी खाता से, क्योंकि व्यापार में जो आने वाली वस्तु हैं या स्थापित वस्तु हैं वो आपके व्यापार में स्थापित हो जाएगी, मतलब आपके व्यापार को आय या लाभ हो रहा है। तो आय या लाभ को क्या करते हो, समाकलन करते हो ना, ठीक है। तो रोकड़ खाता विकलन, आपके व्यापार में आने वाली वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पास पूंजी खाता से बेटा, क्लियर। कितने रुपए से सर, 20,000 रुपए से, क्योंकि 20,000 रुपए से आप क्या कर रहे हो, व्यवसाय का शुरुआत कर रहे हो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट लेन देन क्या है, 10 तारीख की बात है बच्चों, मोहन नाम के किसी व्यक्ति से आप क्या कर रहे हो, नगद माल खरीद रहे हो, सॉरी नगद में माल बेच रहे हो। अब यहाँ पास देखो दो चीजें ध्यान देना, यहाँ पास एक तो लिखा था जैसे मोहन ब्रदर्स से हमने मशीनरी खरीदी थी, तो मोहन ब्रदर्स का केवल नाम लिखा था बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको उधार में मशीनरी को क्रय किया ऐसा मान करके चले, क्योंकि वहां पास नगद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन बच्चा यहाँ पास जैसे कि मोहन नाम के ही व्यक्ति से हम क्या कर रहे हैं, माल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं मोहन नाम के किसी व्यक्ति को बेटा। लेकिन यहाँ पास देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पास नगद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो ये जो लेन देन है मतलब नगद है, आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक, ये नगद, ओके। तो 1,000 रुपए का आपने क्या किया, नगद में माल बेचे, आपने क्या किया, नगद माल बेच रहे हो, आप आय क्या हो रही है, इनकम क्या है, पैसे। व्यापार में आने वाली वस्तु क्या है, पैसे, रोकड़। तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा सर। और समाकलन क्या करोगे, तो विक्रय खाते से सर, क्योंकि हम माल को बेच रहे हैं तो बेचने को क्या कहते हो, विक्रय कहते हो बेटा, ठीक है। तो यहां पास हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन, और किस खाते से सर, विक्रय खाते से। कितने रुपए से बेटा, 1,000 रुपए से सर,
विवरण क्या लिखोगे? नगद माल बेचा। किस डेट की बात थी? 10 अप्रैल की बात थी बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट लेन देन क्या है? रमेश को वेतन के दिए। आप क्या कर रहे हो? किसी व्यक्ति को वेतन दे रहे हो बेटा। किस डेट पे? 29 तारीख की बात है। 29 तारीख को आप क्या कर रहे हो? किसी व्यक्ति को बेटा क्या कर रहे हो बच्चा? वेतन दे रहे हो। कितने रुपए सर? 500 रुपए। तो 500 रुपए जब आप वेतन दे रहे हो किसी भी व्यक्ति को, तो आपके व्यापार का खर्च या हानि हो रहा है, मतलब अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहे हैं, है ना? तो यहाँ पास खर्च या हानि को क्या करते हो? विकलन करते हो बेटा। ठीक है, क्या करते हो? खर्च या हानि को विकलन करते हो। पाने वाला व्यक्ति कौन है बेटा? रमेश। लेकिन क्या बेटा ये सही होगा रमेश के खाते को समाकलन किया जाए? नहीं सर, पाने वाले व्यक्ति को तो हम क्या करते हैं? विकलन करते हैं। लेकिन वेतन जो है वो एक खाता है जिसको हम क्या करेंगे? विकलन करेंगे, क्योंकि वेतन खाता विकलन होगा इस लेन देन में, और आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु रोकड़ है तो रोकड़ खाता समाकलन कर दिया जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पास लेन देन क्या हो जाएगा? 29 तारीख की बात थी, वेतन खाता विकलन। किस खाते से सर? तो यहाँ पास आपके रोकड़ खाते से। कितना रुपए आपने दिए बेटा? 500 रुपए। ठीक है, 29 तारीख की बात थी, आपने वेतन के दिए, तो यहाँ पास वेतन खाता विकलन 500 रुपए से, क्योंकि ये आपके व्यापार का खर्च या हानि है। नेक्स्ट आपके रोकड़ खाते से, क्योंकि ये जो आपका रोकड़ है वो आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु थी। ठीक है, नेक्स्ट लेन देन क्या है बच्चा? तो नेक्स्ट लेन देन देखते हैं। 30 तारीख की बात थी बेटा, आपको क्या हुए? राधे नाम के किसी व्यक्ति से कमीशन के रूप में पैसे प्राप्त हो रहे हैं। मतलब आपकी तो बल्ले बल्ले, मतलब क्या हुआ? आपके व्यापार को तो लाभ हो रहे हैं। कितने रुपए का सर? हमको मिल रहे हैं बेटा 200 रुपए। कितने रुपए मिल रहे हैं? 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपए आपको कमीशन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। भैया मुबारक हो, आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा? जो आप लेन देन किए हो, जो कमीशन आपको मिला है किस व्यक्ति से? राधे नाम के किसी व्यक्ति से। ठीक है, तो यहाँ पास जो आप लेन देन किए हो उसका जो जनरल एंट्री होगा वो क्या हो जाएगा? तो सर सिंपल सी बात है ना? यहाँ पास आपके पास आने वाली वस्तु रोकड़ है, तो रोकड़ खाते को हम क्या करेंगे? विकलन कर देंगे। समाकलन क्या करोगे बच्चा? समाकलन सर हमारे जो आय या लाभ है, हमारे व्यापार की जो आय या लाभ है उसको हम क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन किसको करोगे? राधे के खाते को कि आप कमीशन के खाते को? नहीं 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 सर, राधे को खाते को नहीं करने वाले हैं हम किसको करेंगे? कमीशन खाते को समाकलन करेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री हो जाएगा यू बेटा कि आपका रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। किस खाते से होगा? तो आपके कमीशन खाते से। तो जनरल एंट्री लिख लो जल्दी से। 30 तारीख की बात थी, यहां पास हो जाएगा। 30 तारीख की बात है, रोकड़ खाता क्या हो जाएगा? रोकड़ खाता हो जाएगा बेटा विकलन। ठीक है, और किस खाते से? कमीशन खाते से। ठीक है, तो आपकी ये भी जनरल एंट्री हो गई बेटा। ओके बच्चा, कमीशन के प्राप्त हुए, ये आप क्या करोगे? विवरण में लिख दोगे। हो गया। अब इसका भी योग कर लेते हैं बेटा कि कितने लेन देन आपने किए, जिससे सॉरी कितने रुपयों का आपने इस महीने लेन देन करा, उसके बारे में योग कर लेते हैं कि भैया यहाँ पास हो गया 20,000 रुपए का प्रथम बार लेन देन किया, फिर 1,000 रुपए का लेन देन किया, फिर 500 का, फिर 200 रुपए का। टोटल अमाउंट कितने हो जाते हैं बेटा? 20,000 प्लस 1,000 21,500, मतलब 21,500, और 200 और ऐड कर दो 21,700 रुपए हो रहे हैं बेटा। तो यहाँ पास लिख लो 21,700 रुपए। सर आपसे एक बात पूछनी थी। क्या बेटा? पूछो।
आपने 21,700 सेम अमाउंट आपने एक साइड जोड़ा समाकलन पक्ष को 21,700, लेकिन विकलन पक्ष में भी आपने 21,700 लिख लिए। हाँ बेटा, अगर आपका कोई भी पक्ष जैसे कि विकलन पक्ष यदि 21,700 हुए हैं तो समाकलन पक्ष भी 21,700 रुपए से ही होगा। दोनों पक्षों का योग जो होता है बच्चा वो बराबर होता है, कभी असमान नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि जितने अमाउंट से आप क्या करते हो किसी भी लेन देन को विकलन करते हो, उतने ही अमाउंट से आप क्या करते हो उस लेन देन को समाकलन भी करते हो बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को जनरल प्रविष्टि करना आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में और भी ऐसे कुछ प्रश्नों के साथ बेटा। ठीक है, एक चीज और बच्चों, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है बेटा, ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो बेटा तो हमारे चैनल पेज को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सेशन की वीडियो बेटा सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।